हर साल लाखों बच्चा इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने की तैयारी करता है, लेकिन कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जिसके बारे में अवेयरनेस लगभग जीरो है। आज मैं वैसी एक एंट्री की बात करने वाला हूं। एंट्री का नाम है आरबीसी एंट्री। अभी नोटिफिकेशन आउट हो रखी है। अगर आप एलिजिबल हो तो डू फिल अप दिस फॉर्म। बहुत कम लोग इसके बारे में जान पाते हैं, फॉर्म भर पाते हैं। मतलब हमने तो यहां भी आर्मी में ऑफिसर भेजा है। एलडब्ल्यूएस आज की डेट में हर एक कैटेगरी में कोशिश करता है कि बच्चों को अवेयर करके पढ़ा के ऑफिसर बना सके। तो ऐसे हमने आरबीसी एंट्री में भेजा है। इसमें अच्छी बात यह है कि बंदा सीधा कैप्टन की रैंक पे कमीशन होता है। नॉर्मली आप किसी भी एंट्री से जाते हो तो लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है और पहला प्रमोशन इज कैप्टन। यहां पे आप सीधा ही जाते कैप्टन हो। ट्रेनिंग भी कंपैरेटिवली काफी अलग होती है। तो क्या डिटेल है, किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, मैं एक चीज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और जो भी आपके यार दोस्त है जो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं उनके साथ शेयर जरूर करना। तो भैया दिस इज अबाउट 95th कोर्स ऑफ आरबीसी एंट्री। बेसिकली वेटनरी कोप्स के लिए है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही लोग एलिजिबल है। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब होता है कि 14 साल की सर्विस, जिसमें भी 5+5+4 होता है। तो 5 साल प्लस 5 साल प्लस में 4 साल, टोटल 14 साल आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनोगे। और यहां से निकलने के बाद जो इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस लेके आप बाहर जाओगे ना, मतलब आप समझ सकते हो कि क्या वैल्यू एडिशन होगी। आप पूरे जीवन एक ऑफिसर के सारी फैसिलिटीज को एंजॉय करोगे और उसके साथ साथ उस प्रेस्टीज को कैरी करोगे थ्रू आउट योर लाइफ। और एक्सपीरियंस की तो बात ही कुछ और है। ठीक है, तो खैर चलो, इसके जो फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हुए वो 17 अप्रैल से स्टार्ट हुए मेन के लिए। वुमेन के लिए 15 अप्रैल से। खैर अभी टाइम है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा, शॉर्टलिस्टिंग होगी, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा। तो उसकी डेट अभी आउट नहीं हुई है कि एसएसबी इंटरव्यू कब होगा। आपको फिलहाल अभी फॉर्म भरना है। ठीक है, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, एसएसबी देने जाओगे, एसएसबी में रिकमेंड हो जाओगे, तो उसके बाद बेसिकली आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अभी के लिए जो वैकेंसी नोटिफाई करी गई है वो 18 मेन की है और 2 वुमेन की है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये बड़ी कम है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, सीडीएस कितना पॉपुलर एग्जाम है, लड़कियां कितना देती है सीडीएस, उनकी भी वैकेंसी इतनी नहीं होती। यकीन मानो 16, 17, 18 वैकेंसी उस मतलब होती है। तो ये वैकेंसी काफी ज्यादा है, बिकॉज ऑफिसर एंट्री की वैकेंसी कंपैरेटिवली कम ही होती है और लोग इतने अवेयर नहीं है। अगर बात करें कि भैया क्वालिफिकेशन मैन वुमेन दोनों के लिए सेम है। आपको बैचलर इन वेटनरी साइंसेस करना है एंड उसके साथ साथ बेसिकली एज डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट की बात कर ले, 21 से 32 साल। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है अगर आपने मास्टर से पीएचडी कर रखी है तो, उस पर भी आगे बताऊंगा मैं। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। इसके अलावा भाई नेपाल के लोग भी और भी बहुत सारी कंट्रीज के लोग एलिजिबल है, बट मुझे लगता नहीं वो मेरी ऑडियंस है तो इसलिए मैंने ज्यादा मेंशन नहीं करा। आपको इंटर्नशिप कंप्लीट की होनी चाहिए। मतलब जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपने इंटर्नशिप पूरी कर चुकी है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, बिकॉज वो सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। आपके पास सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मास्टर्स इन वेटनरी साइंसेस कर रहे हो तो आपको 12 महीने की एज रिलैक्सेशन है। पीएचडी अगर आप कर चुके हो तो आपको 24 महीने की एज रिलैक्सेशन है। वुमेन के लिए मतलब प्रेगनेंसी इज नॉट अलाउड। ठीक है, थोड़ा सा आप उस तरीके से देखिएगा। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है joinindianarmy.nic.in पे। कैसे करना वो अभी मैं बता दूंगा। आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, वो बेसिकली कुछ नहीं, आपके मार्क्स के बेसिस पे जितने लोगों ने अप्लाई करा तो भैया ऐसे एक रेशियो मेंटेन करते हैं। नॉर्मली 20 गुना का रेशियो रखते हैं कि जितनी वैकेंसी है इंटू 20 मल्टीप्लाई करके लोगों को एसएसबी के लिए बुलाते हैं। ये नॉर्मल सिनेरियो है, तो उसके हिसाब से टॉप उन लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू जैसे बाकी एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं वैसे होगा। हमारे मतलब एक स्टूडेंट थे, अभी तो ही इज कैप्टन, मतलब ऑब्वियसली नहीं, सॉरी, अब तो मेजर बन गए हो गए, राइट। तो मेजर रवि और वो इस आरबीसी एंट्री से गए थे। तो नॉर्मल एसएसबी का प्रोसेस आपको जानना होगा। जब आप एसएसबी में रिकमेंड हो जाओगे उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। एसएसबी की टेंशन इन शॉर्ट आपको लेनी नहीं है, आप इस फॉर्म को अप्लाई करो। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो डू कम एट एलडब्ल्यूएस एसएसबी। वी गारंटी कि आज की डेट में सबसे बेस्ट एसएसबी गाइडेंस एलडब्ल्यूएस एसएसबी दे रहा है। कोई भी बच्चा जो एलडब्ल्यूएस से पढ़ के गया हो एसएसबी के लिए, आप उनसे पूछ लीजिएगा भैया हाउ इज द परफॉर्मेंस एंड ऑल, किस तरीके से बच्चों को हम सिखाते हैं। हमारे 15 डेज के रेजिडेंशियल प्रोग्राम है
आपको 15 दिन कंप्लीट हमें देने होंगे, फिर आप देखना कि क्या चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी में आते हैं। मतलब एसएसबी एक अलग पर्सपेक्टिव है। इन जनरल जो चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी में आएंगे ना, वो वैसे भी आपके करियर में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो खैर वो एक अलग है, पहले आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आफ्टर एसएसबी, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ एसएसबी मार्क्स से बनेगी। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिकली शॉर्ट लिस्ट कराने का काम कर रही है। आपके सारे के सारे जो मेरिट लिस्ट का काम है वो एसएसबी के मार्क्स के बेसिस पे होना है और किसी के बेसिस पे नहीं होना है। फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग आरवीसी सेंटर मेरठ में होगी, और जब आप कमीशन होगे तो कमीशन आप ऑन द रैंक ऑफ कैप्टन होगे। मतलब बहुत प्रेस्टिजियस ये पोजीशन है। अगर आप बात करें कि भैया सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो सैलरी एक ए ग्रेड ऑफिसर की सैलरी है, कमीशन रैंक की सैलरी है। बेसिक पे आपको 61,300 दिख रही है, बट ये कहीं कम है। अलाउंसेस एंड ऑल मिला के बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है। और सैलरी से बड़ी चीज होती है जो प्रेस्टीज आपको यहाँ मिलेगी, जो एडवेंचरस लाइफ मिलेगी, जो एक प्राउड फीलिंग मिलेगी, वो अलग ही लेवल है। मतलब सोसाइटी में जो सोशल रिस्पेक्ट है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपकी मतलब अकोमोडेशन, राशन, मेडिकल फैसिलिटी, हर एक चीज का ख्याल बेसिकली भारतीय फौज रखती है। मतलब जो एक फौज के ऑफिसर को फैसिलिटीज मिलती है ना, वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। सिंस ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो इसमें पेंशन का नहीं होता, बिकॉज पेंशन के लिए मिनिमम 20 साल की सर्विस होती है। यहाँ पे भी परमानेंट कमीशन हो सकता है, बट वो जब आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद ऑप्शन आएगा कि आप परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट करोगे तो पेंशन वाला सिस्टम भी हो जाएगा, अगर आपका सब कुछ सही रहा तो। भाई नहीं हुआ तो आपको 14 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट हो जाएगी। पेंशन के अलावा सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। बहुत फैसिलिटीज इंडियन आर्मी अपने ऑफिसर्स को देती है, तो सब आपको मिलेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस चीज का तो बहुत वैल्यू है नहीं कि पैसे से कितने मिल रहे हैं, ठीक है। और बस आपकी जो सर्विस मैंने बता दी 5+5+4 होगी। और आप अगर सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन तक ही पूरा करते हैं तो मिनिमम लेफ्टिनेंट कर्नल तक आप जाएंगे, और उससे आगे जाओगे, परमानेंट कमीशन हो जाता है तो फिर मतलब स्काई इज द लिमिट। फिर तो कर्नल और उससे आगे भी आप जा सकते हो। और ये मैंने बता दिया था सीनियरिटी वाला कि एंटीडेट सीनियरिटी होती है और 12 महीने का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप मास्टर्स हो, पीएचडी हो तो 24 महीने का, राइट। और बस ठीक है, मेरे हिसाब से और तो कुछ नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन वीसीआई का कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट वीसी। मतलब बेसिकली वो कंपलसरी है बिफोर योर ट्रेनिंग। जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके पास अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, ये सब आपका सब होना चाहिए, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है? आपको joinindianarmy.nic.in पे जाना है, वहां पे लॉगिन करना है। ऑफिसर एंट्री 2 सेक्शन वहां पे, ऑफिसर एंट्री पे लॉगिन करना है। अप्लाई करोगे, सारी सारी डिटेल आपसे मांगेगा। आपकी जितनी भी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड डिटेल्स वो मांगेगा, कभी पहले एसएसबी दिया है वो सब मांगेगा। सेव सबमिट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, कोई इसमें कुछ खास है नहीं। बस मैं तो कहना ये चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप शेयर कीजिए जिसको भी इसकी नॉलेज नहीं है। बहुत कम लोगों को नॉलेज है। इनफैक्ट ये मैं खुद पहली वीडियो बना रहा हूं आज तक, जबकि हमारा तो खुद स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुका है, उसके बावजूद भी हमने इस पे वीडियो नहीं बनाई थी। तो अभी ये नोटिफिकेशन निकली तो मैंने सोचा सही समय है वीडियो बनाने का, लोगों को अवेयर करने का, तो मैंने वीडियो बनाई है। बहुत ही अच्छा रहेगा। डू शेयर दिस विद द रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट जो भी है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी टाइप की कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो LWS इज ऑलवेज देयर विद यू। बाकी एसएसबी के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। डू फिल अप दिस फॉर्म। जय हिंद, जय भारत।